बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड इकाई मनकापुर दतौली में गन्ना पेराई सत्र शुरू होने से गन्ना किसानों में खुशी की लहर। दिनांक 19/11/2024 को बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड की इकाई मनकापुर दतौली का गन्ना पेराई सत्र 2024-25 का शुभारंभ अयोध्या से आए आचार्य पंडित रमोज चतुर्वेदी व अन्य आचार्यों के साथ हवन पूजन व वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यजमान मुख्य महाप्रबंधक नीरज बंसल के द्वारा किया गया। मुख्य महाप्रबंधक ने बैलगाड़ी से गन्ना लाए किसान रामजग पुत्र दयाराम वर्मा निवासी तलिया रतनपुर का सम्मान व बैलों की पूजा कर मील के पेराई सत्र का शुभारंभ किया। पूजन के दौरान उप जिला अधिकारी यशवंत राव, क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार सिंह, थाना प्रभारी संतोष कुमार मिश्रा, चेयरमैन गोंडा सोसाइटी भरत सिंह, डायरेक्टर मनकापुर प्रेम सिंह, चेयरमैन बलरामपुर सोसाइटी रणबीर सिंह, सी.के. पाठक, चेयरमैन मनकापुर यूपी सिंह, ग्राम प्रधान कुड़ासन एवं उपाध्यापुर आदि ने डोंगे में गन्ना डालकर पेराई सत्र के शुभारंभ में हिस्सा लिया। मील के मुख्य महाप्रबंधक नीरज बंसल ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि चीनी मिल किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान समय से करने के लिए अग्रणी है। शुरुआत करने के लिए पूजा विधि विधान से की गई है और हम क्रशिंग सीजन आज उम्मीद है शाम को 6 से 7 के बीच में स्टार्ट करेंगे। किसानों को कुछ समस्याएं आ रही हैं, जैसे मेरी बाहर कुछ किसानों से वार्ता हुई। किसान भाइयों का कहना है कि जो किसान गन्ना लेकर मिल में आते हैं उनके शौचालय की समुचित व्यवस्था नहीं। इस पर क्या कहना चाहिए? गलत जानकारी है जी। हमारे पूरा इंस्पेक्शन होता है, आपको पता होगा चीनी मिल स्टार्ट करने से पहले अपने पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लोग आते हैं और पूरा उसका निरीक्षण होता है। शौचालय भी हैं, हमने नए शौचालय भी 2 साल पहले बनवाए थे और पूरे वो चल रहे हैं, वो पूरी व्यवस्था है। मैं इस बात से एक चीज़ और भी आती है जो है निकल करके कि जो ये ट्राले पे गन्ने लद के आ रहे हैं, इनका मानक क्या है? हर साल ओवरलोडिंग आता है जिसकी वजह से जो है दुर्घटना दर बढ़ रहा है उन सीजन में जब गन्ने का सीजन होता है। हमने ट्रोले वैसे ही कम कर दिए हैं और धीरे धीरे हम उनको समाप्त कर देंगे। ये जो भी चल रहे हैं विधि विधान के तहत चल रहे हैं और हम इसमें कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे हम कम कर रहे हैं ताकि लोगों को जो इनसे रोजी रोटी कमा रहे हैं उनको भी दिक्कत ना हो। सर, किसान भाइयों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? किसान भाइयों के लिए यही संदेश है कि किसान भाइयों की चीनी मिल है, ये चलने जा रही है और साफ स्वस्थ गन्ना दें और अपना पेमेंट उनका टाइम से मिलेगा और सारी सुख सुविधा जो भी हैं मानक हैं वो हम पूरी करें। सर, किसान भाइयों की तरफ से एक बात का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो जितने भी ये बलरामपुर चीनी मिल के जितने भी यूनिट्स हैं उसमें समय पे जो पेमेंट मिल जाता है, इसके लिए किसान भाइयों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आपका, मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ। इस पूजा में सम्मिलित हुए हैं सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने इस परिसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर साल की तरह ये एक विधि विधान से हमने पूजा की है और हम अपनी चीनी मिल का क्रशिंग सीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस बार एक भिन्न बात हुई है कि इस साल हमारा गन्ना पहले दिन ही आ गया है और उम्मीद है कि हम 4 से 5 के बीच में क्रशिंग स्टार्ट कर देंगे गन्ने की उपस्थिति, गन्ने की आवक को देखते हुए। मैं 2-3 बातों का जिक्र करना चाहूँगा। इस साल बारिश बहुत हुई है, हमारे क्षेत्र में शायद यूपी की सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। 65 इंच या 1.7 मीटर के आसपास बारिश हुई है। तो जो थोड़ा सा लो लाइन एरिया था उसमें पानी अभी तक भी भरा हुआ था। तो मेरा यही निवेदन है किसान भाइयों से कि पहले उस फील्ड को काटें जिसमें पानी सूख गया है, क्योंकि इससे उनको भी नुकसान होगा और मिल को भी कोई फायदा नहीं होगा। तो जो खेत में पानी देर तक रहा है उसमें देर से छिलाई करें। किसान भाइयों से हमारा यही आवेदन है कि साफ स्वच्छ गन्ना मिल में लेके आएँ। आपके लिए हमने एक व्यवस्था और की है कि कई बार जाम लगने की स्थिति होती थी। इस बार हमने शिफ्ट में पर्चियों का वितरण किया है और शिफ्ट वाइज गन्ने के लिए इंडेंट किया गया है और किसान भाइयों को उसकी पूरी जानकारी रहेगी कि किस शिफ्ट में उनका गन्ना आएगा। उनकी कुछ भाई किसान भाई अगर अपने शिफ्ट से चूक जाते हैं तो हमने कॉमन टाइम भी रखा है। सुबह जो भी टाइम है 4 से 8 है शायद, उस समय सभी किसान भाई गन्ना ला सकते हैं। तो एक तो ये व्यवस्था हुई है ताकि
ताकि किसान भाइयों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े और शीघ्र से शीघ्र अपना गन्ने की आपूर्ति कर पाएँ, गन्ना डाल पाएँ और अपने घर जा सकें। बाकी यार्ड में भी हमारी सारी व्यवस्था है, पानी की, शेड की, जो भी एक मानक है उस पर हमने सारी व्यवस्था की हुई है। बाकी पेमेंट का तो आपको पता ही है कि पेमेंट हम जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उससे जल्दी ही करते हैं और इस बार मैं आश्वासन देता हूं कि और भी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। बस एक ही निवेदन मेरा है कि चीनी मिल को अभी तक भी इतने साल लगे हुए हो गए कि लेकिन इसकी कैपेसिटी के हिसाब से गन्ना नहीं मिल पा रहा है, जबकि हमने इसकी कैपेसिटी वृद्धि भी नहीं की है। 7,500 टन का प्लांट लगा था, उसी पे अभी कार्यरत है और उसके हिसाब से हमें 120 लाख गन्ना चाहिए, लेकिन अभी हमें गन्ना मिल रहा है 110 लाख, लास्ट ईयर 104 लाख क्विंटल मिला, तो जिससे कि हमारी मिल को नुकसान हो रहा है। मेरा किसान भाइयों से यही कहना है, जब मैं फील्ड में जाता हूं तो देखता हूं कि एक खेत में जो उत्पादकता है वो कम से कम 1000 क्विंटल की होती है पर हेक्टेयर, और दूसरे में मैं देखता हूं तो उसमें ऐसा लगता है कि 300 क्विंटल 400 क्विंटल भी अगर हेक्टेयर में निकल जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मेरा ये कहना है कि आपका सीधा नुकसान होता है। उत्पादकता जब बढ़ती है तो वो सीधा सीधा फायदा होता है। अगर आपने 100 क्विंटल बढ़ा लिया तो 100 क्विंटल को जो भी मूल्य है गन्ने का उससे मल्टीप्लाई करें तो वो सीधा सीधा आपका फायदा है, क्योंकि जो लागत है वो तो पूरे खेत में आपने लगाई दी है। उसकी देखरेख करने में अगर आप 100 रुपये खर्चते हैं तो आपको मुझे लगता है 500 रुपये का फायदा होगा। तो इसके लिए हम लोग व्यवस्था भी करते हैं कि जो किसान भाइयों का गन्ना कम पैदा हो रहा है हेक्टेयर में, वो अच्छे किसान का खेत देखें, हम उनको सुविधा प्राप्त कराएंगे ले जाने की, करने की। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना क्षेत्रफल हमारा गन्ने का है, लगभग 30,000 हेक्टेयर हमारी क्षमता है गन्ना पैदा करने की, उसमें ही हम गन्ना 130 लाख क्विंटल पैदा कर सकते हैं। और वो जो 30 लाख क्विंटल बढ़ेगा वो सीधा सीधा पेमेंट किसानों के भाइयों के खाते में जाएगा, क्योंकि क्षेत्र तो वही है। ये बात मैं हर साल बोलता हूँ कि आप समझिए इसी मिल ने 120 लाख क्विंटल भी गन्ने की पेराई करी है उसी क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल वही है। तो अगर 20 लाख क्विंटल गन्ना बढ़ता है तो उसका कितना करोड़ बनता है वो सब किसान भाइयों में वितरित होगा। तो अपने को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, लाभदायक बनाने के लिए हमें खेती पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और जो भी हमारी गाइडलाइन रहती हैं, हमारे लोग हैं जो आपको समय समय पर आपको बताते हैं कि कैसे खेती करनी चाहिए, क्या उपयोग करना चाहिए, गन्ने की बनाई करनी चाहिए, जो भी है वो अगर आप करेंगे तो जरूर अच्छा गन्ना पैदा होगा। आज किसान भाइयों का दिन है, किसान भाइयों से ही हमारी चीनी मिल है, अदरवाइज अगर गन्ना नहीं तो चीनी मिल तो कहीं है ही नहीं, जहाँ गन्ना है वहाँ चीनी मिल है। तो हमारे लिए किसान भाई एक भगवान के रूप में है और हम उनके साथ, मैं कहना चाहता हूँ, हर तरीके से खड़े हैं। मैं एक बार फिर आप लोगों का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।